जय हिंद सभी लोगों को। देखिए, यह आप लोग का प्रश्नावली 5.3 क्लास 10वीं का होने वाला है, ठीक है। और देखिए, इससे कुछ पार्ट पीछे भी हो गया था, यदि उसको पढ़ लीजिएगा तो समझ में पूरी तरीका से आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी चीज़ पीछे पढ़ा दिया उसको कम से कम रिवीजन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा वीडियो को, तब आप लोग को आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सवाल नंबर कितना सोल्व करने वाले हैं, 14 से। क्या बोल रहा है, देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। किसी भी संख्या का विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग दीजिएगा लेकिन पूरा पूरी नहीं करता है, तो वो कौन संख्या हो जाता है, विषम संख्या। ये चीज़ आप लोग भी पढ़े होंगे, तीसरी चौथी क्लास में इस चीज़ को पढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग गया तो वो सम संख्या होता है। जिस संख्या में 2 से भाग दीजिएगा वो पूरा पूरी नहीं कटता है तो उसे कौन सी संख्या बोला जाता है, विषम संख्या, ठीक है। तो अब देखिए, पता आप लोग को चल जाएगा कि कौन कौन संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है। देखिए, सबसे पहले 0 होता है, तो 0 में 2 से भाग दीजिएगा वो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद क्या आता है, 1, तो 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो सबसे पहला संख्या विषम संख्या में क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। इसके बाद कौन आ जाएगा, 1 के बाद 2 पूरा पूरी कट जाएगा। 3 लिखिएगा तो वो पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो दूसरा नंबर पे कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। इसके बाद देखिए, 3 के बाद 4 आता है। 4 में यदि आप 2 से भाग दीजिएगा तो वो पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, इसीलिए उसके बाद की संख्या को पता कीजिए। 4 के बाद क्या आ जाता है, 5। यदि 5 में 2 से बकलोल लोग भाग दीजिएगा तो 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, उसमें शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 3 के बाद कितना आता है, 5। 5 के बाद यदि भाग दीजिए, हालांकि ज़्यादा का जरूरी नहीं रहता है, 2-3 को पता चल गया काम हो गया, काम से न काम है। लेकिन पता कीजिएगा, उसको खखड़िएगा तो पूरा मतलब और ज़्यादा लेना पड़ेगा। 5 के बाद क्या आता है, 6, तो 6 को लीजिएगा तो 6 पूरा पूरी क्या होता है, कट जाता है। उसके बाद क्या आता है, 7। 7 को 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। जिसको जिसको 2 से भाग दे करके चेक नहीं होता है वो सब दूसरी का क्लास लगा लो। 7 होगा। इसके बाद देखिए, 50 के बीच में बोल रहा है ना, तो 50 में यदि आप 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो इसके 1 कम कर दीजिए। 50 से 1 कम कर दीजिएगा, 49। 49 में यदि आप 2 से भाग दीजिएगा तो वो पूरा पूरी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 50 से कम क्या ले सकते हैं, 49 ले सकते हैं। तो अब बताइए, ये एक समांतर श्रेणी में चला गया कि नहीं। एक समानांतर क्रम में चलने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी। ये बताइए, ये पूरा एक समानांतर क्रम में चला है कि नहीं। 2 जोड़िए, 1 में 2 जोड़िए 3, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 में 2 जोड़िएगा 7, इसी तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा क्रम हो गया, समानांतर श्रेणी एक समांतर क्रम में चल गया, तो समांतर श्रेणी को क्या बोला जाता है, एपी। तो ये किस फॉर्म में हो गया, एपी के फॉर्म में, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, एपी, ठीक है। तो अब देखिए, आपको इस एपी से सब कुछ पता चल जाएगा। ए का भी पता चल जाएगा, डी का भी पता चल जाएगा, लास्ट पद ए एन का भी पता चल जाएगा। तो आप इसमें कितनी संख्या मतलब एन का पता कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, अब इसमें से ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पहला संख्या क्या है, 1 है। इसके बाद देखिए, डी का मान मालूम कीजिए। डी का मान जब निकालिएगा तो A2 माइनस A1 होगा। तो A2 कितना है, A2 की जगह कितना है, 3। A1 की जगह कितना है, 1। 3 में से 2 गया, अरे 3 में से 1 गया, 2 बच गया। तो ये हो गया आपको डी का मान, ठीक है। इसके बाद देखिए, लास्ट पद कितना दिया गया है, जिसको जो लास्ट पद रहता है उसी को बोला जाता है ए एन। लास्ट पद कितना है, 49 है। तो ए एन का मान आपको हो गया 49, ठीक है। तो अब देखिए, इसके बीच के विषम संख्या को योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मतलब आपको एस एन पता करना है, कौन चीज़, एस एन। योग जब ये फंसा तो इसका मतलब है कि आपको एस एन का डिमांड कर रहा है, क्योंकि एन के लिए जब साधारण से बोलेगा कितना संख्या है तो तभी आपको क्या पता करना है, एन, सीधा सा एन। यदि जब ये योग लगा दिया तो योग का मतलब एस एन, मतलब टोटल का योग आपसे पूछ दिया है, तो एस एन इसमें बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए, एस एन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एन का होना जरूरी है, क्योंकि एस एन बराबर जो सूत्र होता है, देखिए, तो यहाँ पे आपको कौन चीज़ का पता करना पड़ेगा, एन का, क्योंकि एस एन का मान निकालने के लिए आपको n/2 होता है। यदि एस एन का सूत्र होता है n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे देखिए, हर चीज़ का मान दिया लेकिन एक मान को छोड़ दिया जिसका नाम है n।
तो आपको पता किस चीज़ को करना पड़ेगा, एन का। तो एन का मान निकालने के लिए सबसे पहले ए एन दिया है तो इसी पे मानिए। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस एक डी। देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक डी। ठीक है, तो देखिए ए एन का मान कितना दिया है, 49 दिया है। कितना दिया है, 49। तो ए एन के जगह भर देंगे 49। ठीक है, ए के जगह कितना दे दिया, 1 प्लस एन का मान तो अभी कुछ नहीं है क्योंकि हमको एन का ही मान मालूम करना है, तो एन के जगह पे कुछ नहीं भरेंगे। तो एन माइनस 1, डी का मान देखिए कितना निकल के आया है, 2 आया है। तो अब बताइए इसमें से एन का मान कितना लोग निकाल सकते हैं। पीछे बहुत सारा क्लास ख़त्म हो गया है, और जो बकलोल सबको नहीं होगा, यहाँ पे नहीं समझ में आता है, वीडियो कट कीजिए, जा कर के पीछे 1-2 का क्लास करो, पार्ट 1-2 का, तब समझ में बढ़िया से आएगा। ठीक है, देखिए तो अब एन का मान मालूम कीजिए यहाँ से। तो 49 है, ये प्लस में 1 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर 2 से इसमें गुना कीजिएगा 2n माइनस 2 होगा। समझ में आया। तो अब देखिए 49 में से 1 घटेगा 48, ये माइनस 2 इस साइड आएगा प्लस में 2 बराबर 2n, ये 50 होगा बराबर 2n। n का मान जब निकालिएगा तो 50/2 होगा, कितना होगा 25। दिखाई दे रहा है, n का मान कितना हो जाएगा 25। समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग को मालूम करना है एस एन, कौन चीज़, एस एन। तो अब देखिए एस एन के लिए सब कुछ डिमांड पूरा हो गया कि नहीं। एस एन बराबर होता है n/2 बड़ी कोस्ट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो एस एन का मान देखिए अभी कुछ नहीं है, तो n का मान कितना है 25, तो 25/2 बड़ी कोस्ट 2 का 2a होगा, a का मान कितना दे दिया है 1 दिया है, तो एक जगह क्या भरेंगे 1 प्लस n का मान कितना दिया है 25 माइनस 1, d का मान कितना है 2, तो यहाँ भर देंगे 2। अब कैलकुलेशन कर सकते हैं अपना से भी, कोई खास नहीं है। चलिए देखिए, तो ये 25/2 है, तो इसको लिख दीजिए चुपचाप 25/2 बड़ी कोस्ट 2 से जब 1 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2 प्लस 25 में से 1 गया तो कितना बचेगा 24, और 24 को 2 के साथ गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा 24 दूना 48। ठीक है, तो अब देखिए ये 25/2 गुना 48 को जब 2 के साथ जोड़िएगा तो कितना होगा 48 2 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 से 2 को काटिए 25 होगा, 25 को गुना कीजिएगा 6 25 होगा। समझ आ गया यहाँ तक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और सवाल नंबर 15 को सोच रहा इसमें इतना लिपस्टिक और मोत दिया है कि समझ में नहीं आएगा आप लोग को, बहुत लंबा चौड़ा कर दिया है, साज सजावट है, ये सब को देख कर नहीं भड़कना है। ठीक है, चुपचाप आपको फोकस करना है कि मान क्या दिया है, निकालना क्या है। इतना पढ़ने लगेगा कि दिमाग हिल जाएगा, इसीलिए इतना चीज़ को नहीं देखना है। ठीक है, पहला पद देखिए कौन है, यहाँ पे मेन पॉइंट देखिए क्या सब लिखा है। पहले दिन के लिए 200 रुपया मतलब पहला पद हुआ, दूसरे दिन के लिए 250 मतलब दूसरा पद हुआ, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया मतलब 50 रुपया का रेशियो चल रहा है इसमें एपी में। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा पद आपको पता चलिए गया, और 30 दिन का विलम्ब कर देता है, मतलब अंतिम पद इसका कितना दे दिया है 30 दिन। ठीक है, अब बोल रहा है पूरा इसका 30 दिन का जितना है कार्यभार, इसका टोटल आप योग बता दीजिए। तो योग का मतलब आप लोग को समझाइए दिए हैं कि आसान होता है, तो इसमें कोनो दिक्कत है, इतना सवाल पढ़ने लगिएगा तो हिला देगा ऊपर से नीचा। तो चलिए देखिए पढ़ करके एक बार बता देते हैं। बोल रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। मतलब हर जुर्माना जो कर रहा है तो हर समय कितना है 50 रुपया अधिक का रेशियो चल रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माना के लिए के रूप में कितनी राशि अदा करने पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। टोटल विलम्ब कितना दिन का कर रहा है 30 दिन का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कितना है 200 रुपया, तो यहाँ आप कितना लिखेंगे 200। दूसरा दिन का कितना है 250 रुपया, तीसरा दिन का कितना है 300 रुपया। देखिए इसी तरह से कितना दिन कार्य किया 30 दिन, मतलब लास्ट पद इसका कितना है 30। तो एन का मान यहाँ पे क्या देखिए, ये तो सबसे पहले एपी के फॉर्म में आ गया।
ठीक है। इसी तरह से इसका रेशियो चलता रहेगा। तो ए का मान देखिए यहाँ पे कितना हुआ, ए का मान आपको हो गया है 200। डी का मान पता करने के लिए A2 में से A1 को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद क्या है 250 माइनस पहला पद है 200, तो कितना हो गया डी का मान 50। अब देखिए 30 दिन का विलम्ब कर देता है ना, तो टोटल दिन कितना है 30, तो एन का मान कितना दे दिया आपको 30 दिया है। तो अब पूरा कार्यभार जो इतना चला है सब का बोल रहा है योग पता करने के लिए, टोटल बोल रहा है आपको बताने के लिए। तो क्या निकालना पड़ेगा, जब ये टोटल का बात आए तो आपको निकालना पड़ेगा SN। क्या निकालना पड़ेगा SN। अब देखिए अब सूत्र लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत सारा इस पे सवाल बन गया है। तो SN बराबर क्या होता है, SN बराबर याद करिए क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। देखिए तो अब बताइए n का मान आपको कितना दे दिया है 30 दे दिया है, n का मान कितना दिया है 30। तो S30 का मान मालूम कीजिए यहाँ से। ठीक है, n का मान कितना दे दिया है 30, तो n के जगह पे आप भरिए 30/2 बड़ी कोष्ट 2a, a का मान कितना है 200 प्लस n का मान कितना दिया है 30 माइनस 1, d का मान है 50। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से। बहुत बात आप लोग को समझा पूरा बता दिया है, पूरा कैलकुलेशन और पूरा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ लड़का को पढ़ाते हैं यहाँ पे और कुछ ध्यान देगा उधर, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, फेसबुक पे क्या आया है, पढ़ेगा इधर ध्यान रहेगा आधा उधर, वैसे ऐसे में समझ में नहीं आएगा। ऐसा लोग का कोई उपाय नहीं है। बाद में जाकर के आप इधर सफल नहीं हुए, बाद में जाकर के अगवा का काम करिएगा और दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। और झूठ मूठ का तारीफ कीजिएगा किसी किसी का, बोलेगा लड़की तो पूरा गाय है लेकिन थोड़ा सा मरखा है। ठीक है, तो ऐसा झूठ मूठ का तारीफ कीजिएगा, बस आप लोग को काम होगा। समझ आ गया कि नहीं। नहीं तो यहाँ पे मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जितना चीज़ बताते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बात पे हर बात पे ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि ध्यान नहीं दीजिएगा तो 1-2 पॉइंट निकल जाता है। ऑफलाइन क्लास नहीं ना है, 10 बार एक ही बात को रिपीट होता है। कोई पीछा से बोल दिया सर यहाँ पे क्या हुआ, तो 5 बार वो और रिपीट हो जाता है। तो वो ऑनलाइन में तो वो सुविधा मिलेगा नहीं, क्योंकि जो भी कंटेंट दिया जाता है ऑनलाइन में तो वो 100% नेचुरल रहता है। एक बात को 5 बार नहीं बोला जाता है, बट हर बात को बोला जाता है, कोई भी बात आपको छूटता नहीं है। समझ आ गया। इसीलिए जब तक बताते रहते हैं तब तक पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, अन्यथा यदि इधर उधर किए तो उधरे रह जाइएगा, फिर वापस नहीं आता है। तो फिर वीडियो को पीछा कीजिएगा, फिर से चालू कीजिएगा। वहाँ आप कमेंटो नहीं कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तो 1 महीना में पढ़ेंगे, 2 महीना में कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ तक बताते हैं कृपया ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको काटिए, 30 को 2 से काटिएगा तो कितना बनेगा 15 बचेगा। 2 से भाग दीजिए 30 में, कितना होगा 15 बड़ी कोष्ट। यहाँ पे सबसे पहले देखिए 30 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 15 होगा। तो इसको चुपचाप यहाँ पे लिख दीजिए कितना 15। ये बड़ी कोष्ट है तो कोष्ट दे दीजिए। 200 को जब 2 से गुना कीजिएगा 2 दूना 400 होता है, कितना हो जाता है 400। ठीक है, प्लस देखिए 30 में से 1 घटाइएगा 29, 29 को जब 50 के साथ गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1450। कितना आ जाएगा 1450। यहाँ लिखिए चुपचाप 1450, बड़ी कोष्ट बंद कीजिएगा। हालांकि आप लोग ये खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा नहीं, हम जानते हैं ना। 1450 में 400 को जोड़िएगा तो कितना होगा 1850। ठीक है, 1850 को जब 15 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 27,750। यानी कि आप लोग गुना खुद से कर सकते हैं। 1850 को 15 के साथ ऐसे करके गुना कर लीजिएगा बबुआ लोग, आएगा आपको 27,750। ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग ले लिए। देखिए कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा सब, ये सब थोड़ा कैलकुलेशन कुछ नहीं है लेकिन दिमाग को फंसगजा देगा, इसीलिए इस सब से थोड़ा ध्यान केंद्रित करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 16 को देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखे गए।
टोटल नगद पुरस्कार कितना है 7 गो, मतलब संख्या क्या गो है 7 गो, और 700 रुपया राशि रखी गया, मतलब कुल उसका जमा जो पैसा है वो 700 रुपया है। 7 गो नगद पुरस्कार, मतलब संख्या 7 गो है और नगद पुरस्कार 700 रखा गया टोटल। तो वो हो गया आपको SN का मान, और N का मान हो गया 7, क्योंकि 7 गो पुरस्कार रखा गया। ठीक है, ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम, हालांकि ये A2 A1 का कम है, जो 20 रुपया कम, ये आपको D का मान दे दिया है कितना 20। तो चलिए देखिए 7 नगद पुरस्कार, टोटल संख्या पुरस्कार का क्या गो है 7 गो, पुरस्कार का टोटल संख्या 7 गो, तो N का मान यहाँ पे दे दीजिए 7। ठीक है, अब देखिए देने के लिए 700 रुपया की राशि, टोटल जमा पूंजी जो है 7 नगद पुरस्कार देने के लिए जमा जाता पूंजी कितना है 700, मतलब उसका कुल क्षमता, कुल औकात, कुल योग कितना है 700, तो उसको क्या बोला जाता है SN। SN कितना दे दिया गया 700। और देखिए 20 रुपया कम है, 20 रुपया अपने से ठीक पहले से कितना रुपया कम है 20 रुपया कम, मतलब D का मान आपको कितना दे दिया है -20। अब देखिए पुरस्कार जो टोटल AP के फॉर्म में कैसे दिया गया है तो वो आपको मालूम नहीं है, तो वो आपको मालूम करने के लिए सबसे पहले A का मान पता होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक है, तो A का मान पता नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले SN का सूत्र लगाइए। SN बराबर क्या होता है N/2 बरीकोस 2A + N - 1D प्लस N - 1D। ठीक है, तो अब देखिए SN का मान आपको दे दिया है 700, N का मान कितना है 7/2 बरीकोस 2A तो नहीं है, A का मान तो हाई नहीं है, जिसका मान नहीं दिया रहता है उसको चुपचाप लिखना पड़ता है। ठीक है, उसको चुपचाप लिखना पड़ता है तो उसका मान मालूम चल जाएगा। देखिए प्लस N का मान देखिए कितना है, N का मान आपको दे दिया है 7 - 1, और D का मान -20 है, क्योंकि 20 रुपया कम है, हर पुरस्कार में कितना रुपया कम है 20 रुपया, तो D का मान कितना है -20। या लगा दीजिए क्योंकि ये अब समीकरण के फॉर्म में आ गया। तो ये 700 है तो 700 बराबर 7/2 बड़ी कोष्ट, यहाँ कोष्ट छूट गया। देखिए ये 2A है तो 2A प्लस 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, और 20 में जब 6 से गुना कीजिएगा तो 120 होगा, 120 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए 7 को जब अच्छा चलिए इसको 700 लिख दीजिए बराबर 7/2 बड़ी कोष्ट गुना कर लीजिए, बड़ी कोष्ट हटाइए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जब कॉमन लीजिएगा देखते हैं बैठ करके आता है। चलिए समझा देते हैं, थक गए हैं पूरा। 2 जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, A निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा चलिए हल्का हम भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये 2 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, तो क्या बचेगा A बच जाएगा, 120 में जब 2 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 60 बच जाएगा। देखिए कोष्ट बंद कर दिए, 2 से 2 कट गया, ये देखिए ये 700 है, ये 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड भेज दीजिए, A - 60 बराबर 100। तो A का मान कितना हो जाएगा 100। देखिए ये माइनस में 60 है, इसको इस साइड भेजिएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा, और ये सबसे पहले 100 है, तो 100 को जब 60 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है 160 हो गया ना, कितना होगा 160 होगा। देखिए अब देखिए हर पुरस्कार में उसको 20 रुपया कम दिया गया है। अब बताओ A का मान जब 160 हो गया तो ये आपको पहला पद पता चल गया, कौन सा पद पहला। ओहो मिस्टेक हो रहा है का जी, रतिया को अभी 1:30 बज रहा है, का करें, मिस्टेक तो थोड़ा बहुत होवे करेगा ना। ये A का मान आप लोग को पहला पद हो गया, पहला पद 160। हर बार देखिए तो हर बार कितना 20 रुपया कम है, हर पुरस्कार पे कितना रुपया कम है, यानी कि सर्वांतर आपको कितना रुपया कम दे दिया है 20 टका खर्च में कम दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए प्रत्येक में पुरस्कार प्रत्येक पुरस्कार जो दिया है तो वो कितना मान आएगा, तो ये AP के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पुरस्कार कितना है 160 है, हर पुरस्कार पे 20 रुपया कम दिया जा रहा है, तो 160 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा 140। इसी तरह से हर बार कितना घट रहा है, हर बार 20 घट रहा है।
तो एपी देखिए 160 है, 7 गो पुरस्कार दिया है। क्या पुरस्कार? 7 गो। तो आपको कितना पुरस्कार लिखना है? 7 गो। 160 में से 20 घटाए 140, 140 में से 20 घटाएंगे 120, 120 में से 20 घटाएंगे 100, 100 में से 20 घटाएंगे 80, 80 में से 20 घटाएंगे 60। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, 60 में से 20 घटाएंगे 40। इसी तरह से पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि हर पुरस्कार से जैसे जैसे कम था वैसे वैसे घटाते गए। ये अब किस फॉर्म में आ गया? एपी के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको सभी का सभी पुरस्कार मिल गया। ये जो पहला पद हुआ तो मतलब पहला पुरस्कार हुआ। कौन सा पुरस्कार? पहला पुरस्कार। और उसी तरह से हर पुरस्कार पे 20 टका कम दिया, तो 160, 160 से 20 कम। इसी तरह से 7 गो पुरस्कार मिल गया। समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है। अब सवाल नंबर कितना है? 17 नंबर का देखिए। इसमें बोल रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगा? देखिए बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है इसमें विद्यार्थी सब ने। ये सब वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने के लिए सोचा, ठीक है। हालांकि ये सब लोगों को करना चाहिए। वैसे भी अभी इतना वायु प्रदूषण है कि जिसका कोई हद नहीं है। यहाँ पे गाड़ी इतना चलता है, इसी से क्या फैल जाता है? वायु प्रदूषण। प्रदूषण बहुत सारे जगहों पे फैल जाता है, जिसमें पेड़ नहीं रहेगा तो आदमी को सांस लेने में भी बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। इसीलिए पेड़ लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए। आप लोग भी पेड़ लगाइए, बेहतरीन रहता है, ठीक है। तो हर क्लास के लिए एक अनुभाग दिया, एक 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 करके। जैसे एक क्लास में है तो एक अनुभाग के एक पेड़ लगाएगा, ठीक है। 2 क्लास में, दूसरी क्लास का है तो वो 2 लगाएगा, तीसरी क्लास का है 3 लगाएगा, 12वीं क्लास का है तो अपना क्लास के हिसाब से सब अपना अपना बराबर लगाएगा। लेकिन हर क्लास में 3 अनुभाग है। जैसे कक्षा 1 में है तो उसमें कितना अनुभाग है? 3 गो अनुभाग है। तो उसको कितना हो गया? देखिए सबसे पहले कौन क्लास का आएगा? कक्षा 1 का। कक्षा 1, कक्षा 1 में देखिए तो कक्षा 1 के लिए क्या गो पेड़ लगाना है? 1 गो पेड़। लेकिन एक कक्षा में क्या गो अनुभाग है? हर कक्षा में 3 अनुभाग है। इसको याद रखिए। हर कक्षा में कितना अनुभाग है? 3। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग, तो प्रत्येक में 3 से गुना करना है। तो 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से कक्षा 2 का देखिए, कक्षा 2 का, कक्षा 2 को भी कितना पेड़ लगाना है? ये क्लास में 2 क्लास में है तो 2 गो, हर क्लास में 3 गो अनुभाग है तो 3 दूना 6। कक्षा 3 में देखिए, तीसरी कक्षा में फिर इसमें भी 3 गो अनुभाग है। तीसरी कक्षा में 3 अनुभाग है तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 पेड़ लगाएगा लेकिन अनुभाग है 3 गो, तो 3 तिया 9। इसी तरह से कक्षा 12 तक है। लास्ट कहाँ तक है? कक्षा 12 तक। लास्ट कहाँ है? 12 तक। तो कक्षा 12 में भी 12वीं के लिए 12 पेड़ लगाना है, उसमें 3 अनुभाग है तो 12 तिया 36 पेड़। इसी तरह से यह श्रेणी चला। अब देखिए यह आपको एपी के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा। देखिए एपी के फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। 3 है, 6 है, 9 है, डॉट डॉट 36। अब देखिए ये आप क्या किस तरह से पता चल गया? एपी के फॉर्म में आ गया कि नहीं? 3 6 9, लास्ट में कितना है? 36। ये समानांतर क्रम में जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ए का मान यहाँ पे कितना आ गया? 3। डी का मान आ जाएगा, A2 में से A1 घटाना है तो 6 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 3। एन आपको पता नहीं है, ए एन का मान लास्ट पर 36 दे दिया। समझ आया? इसमें बोल रहा है स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। मतलब टोटल का, जब यह बात आएगा टोटल कितनी संख्या है, टोटल कितना योग है, तब ये आपको समझ जाना है कि एसएन का डिमांड हो रहा है। तो यहाँ किस चीज़ का डिमांड हो रहा है? एसएन का। तो यहाँ एसएन आपको निकालना है, एसएन आपको निकालना है। समझ आ गया? चलिए अब ऊपर लिखते हैं। देखिए तो एसएन निकालने के लिए आपको एन का भी मिलना जरूरी है, इसीलिए एन आप पता कीजिए। तो ए एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन का मान आपको कितना हो गया? 36 बराबर। ए का मान कितना है? 3 दे दिया है, प्लस एन का मान कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देंगे, डी का मान कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। तो ये 36 इधर लाइए, अरे 36 बराबर ये 3 है, 3 प्लस
3 से n में गुना होगा 3n माइनस 1 में 3 से गुना होगा 3। ये देखिए 3 प्लस में है, ये माइनस में, 3 से 3 कट गया, n निकालिए। 3n इधर आएगा, 36 उधर जाएगा, 36 ऊपर जाएगा, नीचा में 3, कितना हो जाएगा 12। n की टोटल संख्या कितना हो गया 12। अब देखिए Sn मालूम कीजिए। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। अब देखिए 12 को टोटल है तो S12, तो 12/2 बड़ी कोस 2। ए का मान कितना दे दिया आप लोग को, ए का मान है 3, ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना आ गया 12 माइनस 1, और डी का मान है आपको 3। देखिए आगे पीछे सब यहीं से मिल जाएगा आपको फॉर्मूला में, क्योंकि ए का मान यही है, डी का मान यही है, बस निकाले हैं किस चीज़ का मान, एन का मान। तो एन तो अलग से पता चलिए जाएगा। जब 2 से 12 काटिएगा 6 हो जाएगा, 6 बड़ी कोस्ट। 3 को 2 में गुना कीजिएगा 6, 11, 12 में से 1 गया 3, 12 में से 1 गया 11, 11 को जब 3 से गुना कीजिएगा 33, 6 गुना 33 139। अब इसको गुना कीजिए, नछाक 54 हासिल 5, छतरी 18 5 23। तो टोटल कितना पेड़ लग जाएगा 234 को। पेड़ की कुल संख्या कितना हो जाएगा 234 पेड़। टोटल क्लास में कितना पेड़ लग गया 234। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन कुछ खास नहीं है, ले लिए। कुछ खास नहीं है, बट इस पर थोड़ा सा ध्यान आपको केंद्रित करके रखना है कि कहाँ पे क्या कैलकुलेशन हो गया। समझ आया। चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग को सभी बातें आपको समझ में आए होंगे। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।